हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक ट्रांसफ़र अंडर जीएसटी। जीएसटी में स्टॉक ट्रांसफ़र एंट्री कैसे पास किया जाता है और स्टॉक ट्रांसफ़र करते समय हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। चलो दोस्तों, आज पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक ट्रांसफ़र करने से पहले हमें सप्लाई की डेफिनेशन को समझना होगा। व्हाट इज सप्लाई? When goods या service transfer from one place to another place, that is called supply. Supply includes sale, transfer, exchange, barter, license, rental, lease and disposal. If a person undertakes either of these transactions during the course or furtherance of business for consideration, it will be covered supply under GST. Section 7 CGST Act शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में क्लियरली स्पेसिफाइड है कौन सी गुड्स या कौन सी सर्विस आज ट्रीटेड सप्लाई और कौन सी गुड्स या कौन सी सर्विस को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो आप सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को अच्छे से समझना होगा। चलो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है कि जीएसटी में हमें स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री को कैसे पास करेंगे। दोस्तों, एक कंपनी है एपीसी लिमिटेड, उसकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, डिफरेंट लोकेशन में उसने डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। जो एक रजिस्ट्रेशन उसने गुजरात में ले रखा है और एक रजिस्ट्रेशन है उसने बेंगलोर में ले रखा है दोस्तों, और एक रजिस्ट्रेशन उसने हरियाणा लोकेशन में ले रखा है। हरियाणा लोकेशन में उसकी 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांचेस गुड़गांव में है और दूसरा ब्रांचेस मानेसर में है। दोस्तों, यहाँ पे हमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की दोनों ट्रांजैक्शन को समझना होगा। इसकी मान लो जैसे दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी की लॉ के अकॉर्डिंग आप एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। उसके लिए आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे ये जो बेंगलोर लोकेशन है दोस्तों और गुजरात लोकेशन है, ये आपका इंटर स्टेट, मान लो आपकी हेड ऑफिस गुड़गांव में है, आपकी मेन ब्रांच गुड़गांव में है और ये जो दो है दोस्तों, ये सब ब्रांच है, ये जो है ये इंटर स्टेट में है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आज पर जीएसटी एक्ट इंटर स्टेट एंटिटी के लिए आपको अलग सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन और ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट रजिस्ट्रेशन, ये दो। ठीक है दोस्तों, गुड़गांव और मानेसर ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट। तो हमें हमारा जो मेन ऑफिस जो है दोस्तों, यहाँ हरियाणा लोकेशन में हम कुछ गुड्स हरियाणा लोकेशन में इस ब्रांच में जो गुड्स है, हमें इस ब्रांच के गुड्स को हम इस ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, इंटर स्टेट सप्लाई की केस में आपको यहाँ से एक टैक्स इनवॉइस रेज करनी होगी। उस टैक्स इनवॉइस में आपको आईजीएसटी चार्ज करनी होगी और जो यहाँ पे जो गुजरात लोकेशन में आपकी जो ब्रांच है, उसकी आईटीसी का बेनिफिट वो ले सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेम एज इट इज आप यहाँ से हो, आप कुछ गुड्स ट्रांसफ़र यहाँ करना चाहते हो बेंगलोर लोकेशन में, सेम आपको एक टैक्स इनवॉइस रेज करना होगा, उसमें आपको आईजीएसटी चार्ज करनी होगी, फॉरवर्ड चार्ज में आपको आईजीएसटी चार्ज करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो ब्रांच है उसकी क्रेडिट वो अपनी बुक्स में उसकी आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है दोस्तों।
तो यहाँ पे आपको अपनी खुद की ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करना है, फिर भी आपको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अब आ गया दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मान लो आपका एक ब्रांच गुड़गांव में है और सेम यहाँ पे आपके मानेसर में एक रजिस्ट्रेशन है, बट ये जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये जीएसटी एक्ट के जीएसटी लॉ कहता है कि आपकी बिजनेस जो है एक ही एंटिटी में है, मतलब एक ही स्टेट में है, विद इन द स्टेट आप एक ही रजिस्ट्रेशन में कितने भी ब्रांच खोल सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक मेरा ब्रांच जो है गुड़गांव लोकेशन में है और दूसरा जो है ये मानेसर लोकेशन में है। सपोज यहाँ पे मेरा कोई गुड्स पड़ा हुआ है, मैं यहाँ मूव करना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। गुड़गांव लोकेशन में कुछ गुड्स पड़ा हुआ है जो मैं उसको ट्रांसफ़र करके मानेसर लोकेशन लेना है, बट उसकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो कॉमन रजिस्ट्रेशन, एक ही रजिस्ट्रेशन में दो बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस जो है मेरा दो है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो यहाँ का गुड्स यहाँ ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे कोई टैक्स इनवॉइस नहीं रेज करनी है। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करनी है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है दोस्तों डिलीवरी चालान। उसी डिलीवरी चालान के अगेंस्ट आप उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन है। उस पे आपको उस डिलीवरी चालान में अपनी गुड्स की डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी रेट, ये सारी चीज़ मेंशन करनी है विदाउट टैक्स। टैक्स चार्ज नहीं करना है दोस्तों, बिकॉज ये कॉमन रजिस्ट्रेशन है, उस पे आपको टैक्स चार्ज नहीं करनी है। और सेम उस गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो आपको उस चालान के अगेंस्ट एक ईवे बिल जनरेट करनी होगी। उस ईवे बिल के थ्रू आप अपनी गुड्स को गुड़गांव लोकेशन से आपको मानेसर लोकेशन को मूव करना होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पूरी स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये जो एंट्री है जीएसटी में स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन को हम टैक्स चार्ज करेंगे और कौन सी ट्रांजैक्शन में हमें टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे जो चैनल माय सिंपल नॉलेज दोस्तों नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा इनकम टैक्स, जीएसटी और एडवांस एक्सेल की जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल में अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।